हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी और इलियास के बीच में एक रोमांटिक सी किस होती है एंड सब ये सोच रही होती है कि वो किस तरीके से इलियास से दूर जा सके और इलियास ये सोच रही होती है वो किस तरीके से सभी की ओर पास आ सके। तो ये दोनों जी आपस में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच सभी जो होती है वो इलियास को डिस्चार्ज दिला देती है क्योंकि इलियास का बिल्कुल भी मन नहीं होता वहाँ रुकने का और वो जिद कर लेती है कि नहीं, मुझे घर जाना ही है। तो सब उसकी बात मान लेती है एंड शाम को ये लोग घर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच विकी जो होता है वो सभी को बिना बताए उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे कुछ गुंडे जो होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं और वहाँ पे जी इलियास की मम्मा को बुला लेते हैं जो कि उनकी बॉस होती है। तो वो उन सब लोगों से कहती है कि इस लड़की के ऊपर नज़र रखना एंड ये बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो किसी इंसान से बात कर रही होती है कि सावी को जिस वजह से अब तक ज़िंदा रखा गया है, हमें लगता है वो काम जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए अब, क्योंकि उसके साथ साथ उसके डैड भी आ चुके हैं और अब ऐसा ना हो कि इतने सालों की मेहनत कुछ वक्त में ही ख़राब हो जाए। और वहाँ पे सभी इलियास होते हैं वो एक दूसरे में मग्न हुए रहते हैं। सभी जो होती है वो इलियास के पास होती है, मतलब कि इलियास ने सभी के गोद में अपना सर रखा होता है और वो सभी से बात करने जा रही होती है। सो इसी बीच इलियास को पता नहीं चलता और वो कब सो जाती है और जब सावी का ध्यान जाता है तो इलियास की तरफ दिखती है। इलियास बड़ी सुकून से सावी की गोद में सर रख के सो रही होती है। सो सावी को उसको देख कर के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। उसके दिल में तो इलियास के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस लम्हे में, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है एंड उसके बाद इलियास का जो सर है वो अपनी गोद से उठा के बेड पे रखती है, मतलब दूसरी साइड फेस करवाती है उसका, उसके सर के नीचे पिलो रखती है, ब्लैंकेट से पूरी तरीके से उसे कवर कर देती है। लेकिन इसके बाद भी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ना वो किस तरीके से और अपना प्यार जाहिर कर सके। तो फिर वो इलियास के सर के ऊपर एक प्यारी सी किस करती है और उसके दोनों गालों के ऊपर हाथ रख लेती है। इलियास, काश मैं तुमसे कह सकती ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, काश मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ इलियास। जब तुम्हें सच पता लगे ना, जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी, ये भी जानती हूँ कि शायद तुम मुझे कभी ना मिलना चाहो, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी दिल में एक उम्मीद है कि शायद तुम मुझे माफ़ करोगी, मेरी सिचुएशन समझोगी, मुझसे प्यार करोगी। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा जब मैं तुम्हें सच बताऊँगी और अभी मुझ में सच बताने की हिम्मत नहीं है और ना ही तुम समझ सकती हो। बस उम्मीद कर सकती हूँ कि जब सच पता चलेगा तो तुम मेरा साथ दोगी। और अगेन वो उसके माथे पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद उसे ख्याल आता है कि विकी ने अभी तक उससे कोई भी बात नहीं करी हो और उसे विकी से कुछ ज़रूरी बात करनी होती है जो भी आज हुआ होता है। तो जब सावी विकी के पास फ़ोन करती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता। तो सावी को लगता है कि शायद कहीं बिज़ी होगा। तो उसके बाद सावी जो होती है वो अपना काम करने में लग जाती है और इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। पर कुछ टाइम के बाद, मतलब कि 10:30 बजे के आसपास, जब सावी के पास विकी का फ़ोन नहीं आता तो दोबारा से विकी के पास कॉल करती है कि इतना वक्त हो गया, अभी तक तो ये मुझे कॉल कर देता, कहाँ बिज़ी है या फिर किसी खतरे में, कहीं बिना बताए तो मुझसे चला नहीं गया वहाँ पे। सावी ये सब कुछ सोच रही होती है और वो विकी को फ़ोन मिलाने वाली होती है कि इतने में इलियास होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो सावी के पीछे से हक कर लेती है। तो सावी उसे देख करके थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो जब वो पीछे मुड़ती तो कहती है इलियास तुम। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, मैं ही तो होंगी, भला और कौन होगा जो तुम्हें हक करेगा। तो सावी कहती है आप कोई नहीं, मगर तुम तो सो गई थी ना। तो इलियास कहती है सो गई थी क्योंकि तुम पास थी, तुम दूर हो गई तो मैं जग गई ना। तो सभी फिर स्माइल करती है कि अच्छा, मैं दूर हो गई इसलिए जग गई तुम। तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, और तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। तो सभी कहती है अब इलियास तुम तुम्हारे कमरे में रेस्ट कर लो, मुझे कुछ काम है। तो इलियास कहती है नहीं, साथ चलो ना, इस वक्त कौन सा ज़रूरी काम कर रही हो तुम, टाइम देखा है तुमने, चलो जल्दी से चलो सावी। तो सावी कहती है अरे बाबा रुक जाओ, मुझे विकी से बात करनी है। तो इलियास कहती है इस वक्त टाइम देखा है तुमने, 10:30 बज रहे हैं सावी, अच्छा लगता है इस वक्त किसी को फ़ोन करना। तो सावी थोड़ा सा, मतलब है ना, कंफ्यूज होती है कि इलियास इस तरीके से बात करिए। तो कहती है इलियास तुम ठीक हो ना, कहीं
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इलियास कहती है हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम होगी? पर तुम भी तो समझो सावी, 10:30 बज रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ हो, किसके साथ हो, अच्छा नहीं लगता है। सुबह बात कर लेना। तो सावी जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि इलियास इस तरीके से और इतने प्यार से बात कर जाए, और वो भी विकी के लिए, जैसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब सावी को समझ में नहीं आ रहा था ना कि चल क्या रहा है इलियास के दिमाग में। तो वो इलियास से पूछ ही लेती है कि इलियास तुम तो इस तरीके की बातें नहीं करती हो, फिर आज कैसे कर रही हो? तो इलियास कहती है कि क्या है ना कि फर्स्ट वो चिंपैंजी तुम्हारा दोस्त है, तो अब तुम्हारा दोस्त है तो थोड़ा बहुत तो समझ रही हो ना तुम। एंड सेकंड ये है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड 10:30 बजे किसी और को फ़ोन करेगी तो मुझे उसे रोकना तो बनता है ना, और गुस्से से मैं रोक नहीं सकती, तो सोचा प्यार से रोक लूँ। तो सावी जो होती है फिर मतलब ऐसे देखती है ना इलियास की साइड, शॉकिंग वाला। तो इलियास कहती क्या गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या मेरी तुम? गर्लफ्रेंड ही तो यार, तभी तो किस करते हम दोनों एक दूसरे को। तो सावी कहती है नहीं हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो इलियास कहती है देख लो सावी चली जाऊँगी मैं यहाँ से। तो सावी कहती है धमकी क्यों देती रहती हो तुम बात बात पे मुझे, चली जाऊँगी, हिम्मत है तो जाके दिखाओ। तो इलियास कहती है अच्छा अच्छा बेटा अच्छा, अब तुम्हें मेरे जाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा? हाँ, कभी तो बड़ा बेचैन हो जाती थी मेरे जाने के नाम से, रोने लग जाती थी, और अब देखो कैसे कर रही हो तुम। सावी कितना प्यार करती थी तुम मुझसे, अब बिल्कुल नहीं करती हो। तो सावी कहती नाटक मत करो तुम। तो इलियास कहती है कि मैं नाटक कर रही हूँ, देखना मेरी तबीयत ठीक होगी ना, एक बार ये चोट ठीक हो जाए, और इसके ठीक होने का भी क्या इंतज़ार करना है, मैं अभी चली जाऊँगी ना, देखती हूँ अभी कौन सी फ्लाइट है। तो इलियास ऐसे जा रही होती है तो सभी उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या है क्यों तंग कर रही हो तुम मुझे? तो इलियास कहती है मैं तंग कर रही हूँ, चलो पहले एक्सेप्ट करो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो सभी कहते नहीं हूँ। तो इलियास कहती चली जाऊँगी मैं। तो सभी कहती हाँ यार इलियास गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इलियास फिर हंसने लग जाती है कि अच्छा ठीक है बाबा, जब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना हो तो तुम खुद से बन जाना, ठीक है, लेकिन अभी टाइम देखो और सच में देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी जो मैंने सोच रखा है मेरी गर्लफ्रेंड वो किसी और को फ़ोन करे इस टाइम, ठीक है। तो प्यार से समझाया, समझ जाओ, चलो मेरे साथ। फिर इलियास सभी का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेके जा रही होती है। तो सभी कहती है मेरा कमरा ये है, मुझे यहाँ सोना है। तो इलियास कहती है ओए पार्टनर्स हैं हम दोनों तो साथ सोएंगे ना। तो सभी जो होती है फिर से इलियास की तरफ देखती है, यार क्या चाहती है ये लड़की मुझसे, आखिर इलियास करना क्या चाहती हो? तो इलियास फिर इधर देखती है, मतलब इस चारों साइड देखती है, और उसके बाद सावी को दीवार के साइड लगा के कह देती है कि किस करना चाहती हूँ, अब यहाँ पे करूँगी तो बाई चांस किसी ने देख लिया तो समझती हो ना तुम, अभी तो मेरी पूरी तरीके से लव लाइफ बनी ही नहीं है, उससे पहले बिगड़ जाएगी। तो रूम में ले जाके दरवाजे बंद करके लाइटें ऑफ करके और फाइनली ब्लैंकेट ओढ़ करके फाइनली तुम्हारे होठों के ऊपर अपने होठ रख के तुम्हें किस। लेकिन इलियास अपनी बात पूरी करती है उससे पहले सावी उसे बीच में रोक लेती है और उसे पीछे कर देती है, कुछ भी मत बोलो तुम, इसलिए मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होगा। इलियास मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। तो सावी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन इलियास फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, ओ हेलो हेलो कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलो ना, ये देखो मेरी कितनी चोटी लग रही है, समझने की कोशिश करो, रात पे रात अगर मुझे कुछ हो गया तो सावी मैं किसको आवाज़ दूंगी? तो सावी कहती है फ़ोन कर लेना, आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इलियास कहती है हाँ या मेरे सर में दर्द होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊँ। तो सावी कहती है देखो इलियास इमोशनल मत करो। तो इलियास कहती है सावी इमोशनल है ना तो उसको करना चाहिए, चलो चलो मेरे साथ चलो ना, यार तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना सावी। तो सावी कहती है मैं तुम्हारे साथ एक ही छत पे चलूँगी कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। तो इलियास कहती है मतलब उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहती है कि सच बताओ सच में मेरे ऐसे करने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है? तो सावी जो होती है वो इलियास की आंखों में देख रही होती है, वो करना तो ना चाहती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन इलियास आगे बढ़ रही होती है, वो उसके जो हाथ होते हैं उसे अपने हाथ में लेती है और उसके हाथ के ऊपर ही किस करते हुए कहती है कि कहो ना सच में प्रॉब्लम होती है कि मेरे टच करने से, मेरे करीब आने से? तुम कहोगी तो नहीं आऊँगी ना, एक बार कहो ना कि मेरे टच करने से तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता, तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आती, कहो सावी। लेकिन सावी उस वक्त इलियास की बातों से कम उसकी आंखों में ज़्यादा घोरी होती है, वो इलियास से कुछ भी नहीं कह पाती और बस उसकी आंखों में देख रही होती है।
मगर इलियास जो है फिर उसकी कमर को छोड़ते हुए उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। लेकिन रूम में आने के बाद जैसे ही सावी को होश आता तो कहते हैं, तुम मुझे यहाँ फिर से ले आई? तो इलियास कहती है, तुम्हारी रजामंदी से लाई हूँ। मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले पूछा था ना, तब तुमने कुछ नहीं कहा, तो मैंने सोचा जब कुछ नहीं कहा है तो रजामंदी है। तो सावी कहती है कि नहीं है मेरी रजामंदी, किसने कहा तुम मेरी रजामंदी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और उसके बाद सावी जो होती है वो वहाँ से फाइनली चली जाती है और इलियास अपने रूम में मुस्कुरा रही होती है। लेकिन इसी बीच उसे प्यास लगती है तो वो अब पानी पी रही होती है, बट गलती से क्या है ना कि वो पानी जो है वो उसके कपड़ों पे गिर जाता है। तो इलियास फिर जल्दी से अपने दूसरे कपड़े निकालती है और जो उसने शर्ट डाली होती है उसे रिमूव करके दूसरी पहनी दी होती है। उसने आधी पहनी होती है कितने में सावी जो है वो दोबारा से उसके कमरे में आ जाती है। तो सावी की नज़र जब इलियास पे पड़ती है तो वो एक बार तो उसे देख जाती है, मतलब देखती रह जाती है। लेकिन फिर वो उससे नज़रें जो डालती है मतलब पीछे की साइड मुँह कर लेती है कि इलियास सॉरी। तो इलियास उसे देख करके शॉक तो नहीं होती, बल्कि वो स्माइल करने लग जाती है। क्या हुआ, वापस कैसे आ गई? तो सावी कहती है वो तो मैं हॉटनेस, मेरे कहने का मतलब है कोल्डनेस। तो इलियास कहती है ठीक से बोलो। तो सावी कहती है अब मैं ये कहने आई थी कि रूम का टेम्परेचर कम मत रखना। तो अब इलियास को समझ नहीं आता क्या क्या कहने वाली हो तुम, मतलब क्या रही हो तुम। तो सावी कहती है मैं ये कह रही थी कि एसी बंद रखना और रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखना, कुछ ज़्यादा गर्मी है। तो इलियास फिर हंसने लग जाती है, गर्मी है, क्या कह रही हो सावी? तो सावी कहती है मतलब कमरे में ज़्यादा सर्दी है। तो इलियास जो होती है फिर हंस रही होती है और उसके बाद वो सावी को पीछे से पकड़ लेती है। हाँ मुझे देख कर के तुम्हें गर्मी लग गई, कमरे में आकर के सर्दी लग गई, बताओ गर्मी मिटाऊँ या सर्दी? तो सावी कहती है कुछ भी मत मिटाओ, अपनी नींद मिटाओ, तुम जाओ सो जाओ। तो इलियास फिर उसका हाथ पकड़ के अपनी साइड टर्न करवाती है कि आप साथ सो जाते हैं। तो सावी इनकार कर देती है कि नहीं मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। तो इलियास कहती है बिना मेरी मर्जी के मेरे कमरे में आई हो, तो मेरे कमरे में आई हो तो मेनू मुताबिक काम करना पड़ेगा, चलो। और उसके बाद इलियास होती है वो रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। सावी उसे इनकार कर रही होती है, नहीं मुझे जाने दो, लेकिन इलियास कहाँ मानने वाली होती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पर लेटा देती है और उसके बाद वो उसका हाथ छोड़ने वाली है, लेकिन सावी फिर से उठ करके जा रही होती है। तो इलियास उसे बेड पे धक्का देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है, मतलब कि बैठे हुए से दोनों हाथ उसके लेफ़्ट एंड राइट रख देती है कि जाओगी तुम, सोच लो, अगर यहाँ से जाने की अब की बार बात करी ना तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा फिर। तो सभी कहती है नहीं। तो इलियास कहती है गुड, समझदार हो, तो चुपचाप से यहाँ पे सो, ओके। और इसके बाद इलियास होती है वो वहाँ से खड़ी होती है एंड अपना फ़ोन वगैरह साइड रख के कपड़े ठीक तरीके से करने के बाद वो सावी की दूसरी साइड आके लेट जाती है और साइड से ही अब सावी को देख रही होती है। सावी को थोड़ा सा अजीब लगता है, वो टर्न होकर के दूसरी साइड पेश कर लेती है, मतलब कि अब उसकी जो पीठ होती है वो इलियास की तरफ होती है। तो इलियास कहती है अच्छा बेटा, हमसे गद्दारी अभी बताते हैं हम तुमको। तो इलियास जो होती है फिर सावी को मतलब पीछे से हक कर लेती है। तो सावी कहती तुमने मना करा था कि ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। तो इलियास कहती तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी ना, शराफत से सीधे से मेरी तरफ फेस करने की जगह मेरी तरफ पीट करके सो रही हो, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है सावी। तो सावी कहती ठीक है तुम्हारे साथ फेस कर रही हूँ, छोड़ो ना। तो इलियास कहती हाँ करो। तो सावी फिर टर्न होती है तो इलियास उसके बिल्कुल नज़दीक होती है। तो अब इलियास उसके कमर में दोबारा से हाथ डाल लेती है और उसे अपने और क्लोज कर लेती है। तो सावी कहती तुमने कहा ना तुम्हारी बात मान ली, फेस देख लो, तुम्हारी साइड फेस करके कहा हूँ तो सही, क्यों अब इतने नज़दीक हो? तो इलियास कहती क्यों नज़दीक या पसंद नहीं है क्या मेरी? हाँ यार परफ्यूम भी बहुत अच्छा लगाती हूँ मैं, लोग तो इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, करीब 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 आते हैं, और जिसे मैं इतना करीब रखना चाहती हूँ वो दूर 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 जाती है, चक्कर क्या है? तो सावी कहती है अब कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हारे करीब नहीं आना चाहेगा? तो इलियास कहती है हाँ। तो सावी कहती है मेरे आने का मतलब है कि कौन बेवकूफ़ है जो तुम्हारे करीब नहीं आना चाहेगा, आना चाहेगा? तो इलियास कहती है डिसाइड करो कहना क्या चाहती हो। तो सावी कहती है मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ, थक गई हूँ, और तुम्हें तो पता है ना इलियास मैं कल भी नहीं सो पाई थी और आज का पूरा दिन भी, क्या मैं सो जाऊँ? तो अब इलियास को उसकी बातों में लगता है ना कि हाँ ये सही कह रही है, मेरी वजह से काफ़ी परेशान भी थी, मैंने आज भी इसको परेशान कर लिया
और इतना प्यारे मोमेंट्स भी हुए, तो इसे छोड़ देना चाहिए। तो वो फिर सभी से थोड़े से दूर होती है और कहती है तुम रेस्ट कर लो, ठीक है, मैं परेशान नहीं करूँगी अब। तो सभी फिर स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करके सो रही होती है। एंड इलियास जो होती है वो बस उसे देख रही होती है। सभी चुपके से हल्की हल्की सी आंखें खोल के इलियास की तरफ देख रही होती है, लेकिन सभी की ऐसी हरकतों पे इलियास हंस रही होती है। सो फाइनली इलियास जो है वो उसके हाथों में अपना हाथ देती है कि अगर नींद नहीं आ रही तो बात कर लो मुझसे। तो सभी कहती है नहीं नींद आ रही है, वो तो मैं बस ये देख रही थी कि तुम क्या कर रही हो, तुमने क्यों आंखें खोल रखी है, सो जाओ तुम भी। तो इलियास कहती है क्या है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा नींद ले ली है सावी, मैं दिन में भी सोई हूँ, अभी भी सो चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद आएगी, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम सो जाओ आराम से, ओके। तो सभी फिर अपना सर हाँ में मिला देती है कि ओके। और उसके बाद सभी तो सो जाती है, मगर इलियास पूरी रात उसे देखती रहती है और न जाने उसे भी कब नींद आ जाती है। मगर इसके अलावा फैमिली की जो अदर मेंबर्स होते हैं उन सब के दिमाग में अलग अलग चल रहा होता है, और सबके दिमाग का तो नहीं बता सकती, जिनको जानते हैं उनका सुन लो। इलियास की जो मम्मा है वो ये सोच रही थी कि सभी के ऊपर सेकंड अटैक किस तरीके से किया जाए, क्योंकि फर्स्ट वाले में उन्हीं की बेटी को चोट लग गई, तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से इलियास को दोबारा से कोई तकलीफ़ हो। और वहाँ पे सभी के जो डैड होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या सभी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, उसे ये बता देना चाहिए कि पहले ऐसा हुआ भी क्या था, मैंने उसे जो बता रखा है, अब उसके अलावा कुछ और बताऊँ या उसमें कुछ चेंजेस करूँ तो न जाने मेरी बेटी मुझ पर यकीन करेगी या नहीं करेगी, कहीं तो वो अपनी माँ के ऊपर ही है, इतनी जल्दी से इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेगी। लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो हो सकता है कोई बड़ा खतरा आ जाए, और मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और वहाँ पे विकी जो होता है उसे भी होश आ जाता है, तो वो उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरीके से कुछ तो उसको हिंट मिल सके। फिर इसकी अगली सुबह सभी जो होती है वो इलियास से पहले उठ जाती है, क्योंकि इलियास को सोते हुए काफ़ी लेट हो जाता है। तो तकरीबन 8 बजे के आसपास जब सभी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि इलियास जो उसने अभी भी सभी का हाथ पकड़ रखा है और उसे अपने फेस पे गाल की साइड लगा करके सुकून से सो रही है। तो सभी को उसे देख करके बड़ा प्यार लगता है। वो इलियास के नज़दीक जाती है और उसके सर के ऊपर एक किस करती है, और फिर उसके जो गाल होते हैं उनके ऊपर हाथ रखती है कि इलियास मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जानना मत कहीं पे भी, पता नहीं मैं तुमसे होश में ये क्यों नहीं कह पाती हूँ, शायद डरती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बेहोशी में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मतलब जब तुम सो रही होती हो या फिर तुम्हें पता नहीं होता ना, तो मुझे मेरे प्यार का इज़हार करना ईजी लगता है। काश मैं ये दुनिया मिटा सकती हम दोनों के बीच की, मैं खुद तुम्हारे बहुत पास आना चाहती हूँ, इतना ना कि इन नज़दीकियों में हमारी दूरियाँ मिट जाएँ। लेकिन क्या करूँ, ये जालिम दुनिया, इनकी वजह से ना तो प्यार करने वाले पंछी नहीं मिल पा रहे एक दूसरे से। खैर छोड़ो इन बातों को, पता नहीं तुम सामने होती हो तो ये नफ़रत कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। तुम पास होती ना तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, कभी कुछ बिगड़ा था ही नहीं। मुझे सिर्फ प्यार वाली फीलिंग आती है जब तुम साथ होती हो, ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन जब दूर होती हो तो नफ़रत, सिर्फ नफ़रत नज़र आती है मुझे इन लोगों के लिए जिनसे मैं इतनी नफ़रत करती हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। इन सब चीज़ों में ना सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि तुम मेरे साथ हो, मेरा प्यार मेरे साथ है, बस। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये दिखते कुछ हैं और हैं कुछ, मैं नहीं जानती कि कौन कौन, पर हाँ इस फैमिली के बहुत से लोग हैं और बहुत से राज हैं जो तुम और मैं दोनों ही नहीं जानते। और तुम देखना एक बार मैं इन सब लोगों को ना, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती इलियास, आई होप उससे पहले ऐसा कुछ हो, कुछ तो ऐसा हो कि तुम्हें खुद ब खुद ये सारी चीज़ें पता लग जाए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं इलियास को खो दूँ, उसके प्यार को खो दूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अचानक से इलियास होती है, फिर वो टर्न होती है तो सावी थोड़ा सा शौक हो जाती है, कहीं ये होश में तो नहीं है, लेकिन इलियास नींद में ही होती है। तो सावी जो होती है फिर
उसकी तो सांसों में सांसें आती है कि शुक्र है इसने कुछ सुना नहीं। मैं पागल हूँ, इतना क्या हो गई थी इसके अंदर जो अपने बड़बड़ाई जा रही हूँ। भगवान, अगर ये सुन लेती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। सो उसके बाद सावी जो होती है वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए जी अपने रूम में चली जाती है और रेडी होने के लिए। और कुछ देर बाद पूरी तरीके से तैयार होने के बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो उसे तकरीबन 10 बज जाते हैं। वो बस इलियास का वेट कर रही थी कि एक बार इलियास नींद से उठ जाए, उसके बाद उसे बाय बोलने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन इलियास से होती है वो तो शायद कुछ और सोच रही होती है। इलियास की जब आँख खुलती है तो वो सावी को अपने पास नहीं पाती, तो वो सोचती है कि शायद अपने रूम में चली गई होगी। सो वो उसके रूम में जाती है पर सावी वहाँ पे भी नहीं होती। तो इलियास की नज़र नीचे जाती है जहाँ पे सावी जो होती है वो बस अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है। तो इलियास फटाक से नीचे जाती है और सावी से कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तो सावी कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, ऑफिस जा रही हूँ, बस वेट करी थी, तुम एक बार नींद से उठ जाओ तो मैं तुम्हें बाय बोलने के बाद चली जाऊँगी। लेकिन इलियास को उसकी बात पसंद नहीं आती, तो वो दूसरी साइड फेस करके अपने रूम की साइड जा रही होती है। तो सावी उसके पीछे से आके हाथ पकड़ लेती है कि क्या हुआ इलियास? तो इलियास कहती है कि तुम जा रही हो, तुम मुझे बिना बताए जा रही हो। तो सावी कहती है बिना बताए कहाँ, बस रुकी हुई थी ना, इतनी देर से किस लिए रुकी हुई थी? ताकि तुम्हें बता सकूँ। तो इलियास कहती है बिना बताए का मतलब यह है जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओगी। मुझे बता करके सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हो क्या कि मुझे बता के गई हो? तो सावी कहती है कि इलियास ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो इलियास कहती है ठीक है, जाना है ना तो जाओ, मैं नहीं रुकने वाली तुम्हें। और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन नीचे सावी जो होती है वो परेशान होती है कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, इलियास मुझसे नाराज़ हो गई। यार ये लड़की क्यों ऐसा करती है, इसे पता है कि मैं नहीं जा सकती उसे नाराज़ करके, लेकिन ये फिर भी। सो सावी जो होती है फिर इलियास के रूम में चली जाती है और देखती है कि इलियास जो है वो बेड पे बैठी हुई है। तो सावी उसके पास जाके बैठती है कि क्या चाहती हो इलियास? तो इलियास कहती कुछ नहीं चाहती हूँ तुमसे, जाओ चली जाओ यहाँ से। तो सावी कहती है कि अगर जाना होता तो ऐसे थोड़ी ना चली जाती, नीचे से चली जाती, ऊपर आ कर के थोड़ी ना जाऊँगी। तो इलियास कहती है कि अच्छा। तो सावी कहती है हाँ सच्ची, तुम नाराज़ हो गई मेरे जाने से? तो इलियास कहती है थोड़ा सा। तो सावी कहती है नहीं फिर नहीं जाऊँगी ना मैं, अगर तुम नाराज़ होती हो तो नहीं जाऊँगी। तो इलियास खुश हो जाती है कि सच में? तो सावी कहती है अब ये रोने से शक्ल मत बनाओ तुम, मुझे पसंद नहीं है, इलियास शैतान अच्छी है। तो इलियास फिर स्माइल करती है और कहती है और इलियास की शैतानियाँ वो भी तो बहुत अच्छी है। और वो सावी की जो कमर होती है वहाँ पे अपने फिंगर्स को चला ली होती है शरारती वाली। तो सावी कहती है माना कि मुझे तुम्हारी रोमनी शक्ल नहीं पसंद, तुम्हारी ये शैतानियाँ भी नहीं पसंद है इलियास। तो इलियास कहती क्यों नहीं पसंद है? मैं तो करूँगी और बाद में भी करूँगी और इससे कहीं ज़्यादा करूँगी। तो सावी होती है फिर हंस रही होती है कि इलियास तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खासा मैं जा रही थी, मैं चली जाती ना वो ठीक होता, कम से कम मुझे इतना तंग तो नहीं करती तुम। तो इलियास कहती है दरवाज़ा वहाँ है, हिम्मत है तो जाके दिखाओ। तो सावी कहती है हिम्मत की बात मत करो तुम। तो इलियास कहती है हिम्मत है तो जाके दिखाओ और फिर सोच लेना कि तुम्हारे पीछे से क्या हो सकता है। तो सावी कहती है अरे यार ये धमकियाँ देती रहती हो तुम मुझे, तुम एक बात बताओ क्यों इतनी धमकियाँ देती हो मुझे तुम? हाँ कभी मैंने दी ना तो फिर सोच लेना तुम। तो इलियास से होती है फिर सावी का फेस जो है ना मतलब उसे अपनी साइड करवाती है, धमकी तुम मुझे दोगी? ओ हेलो, तुम प्यार हो मेरा, बस एक बार उसी हक से, मेरे प्यार होने के हक से मुझसे कह देना, कुछ भी तुम्हें मनवाना हो देख लेना, तुम्हारी इलियास इनकार नहीं करेगी और तुम्हें धमकी देने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सावी जो होती है वो उस वक्त इलियास की आंखों में देख रही होती है। उसका मन तो ये बहुत होता है ना कि वो भी इलियास के गले लगा ले, लेकिन बेचारी किस्मत की मारी सिचुएशन से हारी, क्या कर सकती है, वो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उसकी इस बात को शायद इलियास अपने दिल में महसूस कर लेती है और उसके बाद वो सावी को हक कर लेती है। तो सावी की इच्छा तो पूरी हो ही जाती है इलियास को हक करने की। सो इलियास जो होती है वो ऐसे ही 5 मिनट तक सावी को हक करके रखती है और उसके बाद थोड़ा सा दूर होती है। तो इस वक्त सावी की जो आँखें हैं वो बंद होती हैं। तो इलियास कहती क्या हुआ सावी, ठीक हो ना तुम? तो सावी कहती है हाँ ठीक हूँ, बस
कुछ सोच रही थी। तो इलियास कहती है क्या सोच रही थी? तो सावी कहती है कुछ नहीं, बस ऐसी मम्मा की याद आ गई। तो इलियास फिर मतलब थोड़ा सा शौक हो जाती है, यार मैंने तुम्हें याद करा, तुम्हें मम्मी की याद आ गई। यार सावी ऐसे मत करो यार, समझने की कोशिश करो, मम्मी मम्मी होती है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। तो सावी भी हंसने लग जाती है कि तुम नहीं इलियास कुछ भी। तो इलियास कहती है कुछ भी का क्या मतलब है यार, अब मेरे यहाँ करने से अगर तुम मम्मी वाली फीलिंग आएगी तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सावी कहती है मम्मी वाली फीलिंग नहीं आई, बस मम्मा की याद आ गई। तो इलियास जो है फिर उसका हाथ पकड़ लेती है कि मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। तो सभी उस वक्त तो हाँ में हाँ मिला रही थी कि लेकिन मन में तो यही होता है ना, तुम्हारी मम्मा मेरी मम्मा। वो तो तुम्हारी मम्मा कहलाने के लायक नहीं हो। पता नहीं जब तुम्हें सब कुछ सच सच पता चलेगा तो तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगी। तुम्हारी मम्मा शायद माफ़ कर दो, पर मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इलियास को मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे से, इलियास को गलत चीज़ें नहीं पसंद, शायद ना भी करो। लेकिन इतने में इलियास जो है वो सर्विस कहती कहाँ को गई। तो सर्विस कहती कहीं नहीं, तुम रेडी हो जाओ नहा लो। तो इलियास कहती है ओके। तो इलियास जो होती है वो नहाने जा रही होती है, लेकिन वो इसके बाद सभी को ऑर्डर दे के जाती है, ओ हेलो सुनो मिलाओ मेरे कपड़े निकाल देना। तो सभी कहती है ओ हेलो ये क्या बोले जा रही हो तुम। तो इलियास कहती है सच बोले जा रही हूँ मैं, चलो मेरी जान मेरे कपड़े निकाल देना। तो सभी कहती है ओ मैं तुम्हारी कोई जानवर नहीं हूँ, और प्लीज़ इलियास प्लीज़, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। तो इलियास कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि कौन क्या सोचेगा, मैं तो बस मेरी खुशी देखूँगी। तो सभी कहती है अपनी खुशी को ना बाद में देख लेना, ना हो पहले। सभी जो होती है वो इलियास को तो नहाने भेज देती है, और उसके बाद जी एक परफेक्ट वाइफ की तरह अपने स्वीट से जानों के कपड़े निकाल देती है। एंड उसके बाद वो इलियास की मतलब बाथरूम के बाहर नॉक करके कहती है ना कि सुनो तुम्हारे कपड़े निकाल दिए पहन लेना। तो इलियास से कहती है कि निकाल दिए ओके। इसके बाद सभी जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे भूख लग रही है। तो सही कहती है जी बिल्कुल, आपने कही है ना आपका हर काम होगा, रेडी करती हूँ मैं, अभी जा करके रेडी करती हूँ ना। तो इलियास वहीं से हंस रही थी जल्दी से कम ऑन जल्दी। तो सभी कहती है तुम ना इलियास सुधर जाओ, हरकतें सुधार लो अपनी। तो इलियास कहती है नहीं सुधारूंगी, मेरे कपड़े निकाल दिए ना, जल्दी से मुझे दो। तो सभी कहती नहीं वो नहीं करने वाली हूँ ना मैं, तुम बाहर आकर के ही लेकर के चली जाना। क्या है ना कि तुम शैतान बहुत हो, और मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से ना हूँ। ओके मैं जा रही हूँ यहाँ से, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाना रूम में, रूम बंद करके जा रही हूँ। तो इलियास कहती है चलो ठीक है जल्दी से जाओ। सभी तो वहाँ से चली जाती है, और जब इलियास रूम में आती है तो वो देखती है कि सभी ने जो कपड़े निकाले हैं वो और उसकी और सेम सेम है, मतलब कि कलर दोनों का सेम ही है। तो इलियास को स्माइल आ जाती है ना बड़ी वाली की, अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है कि सेम निकाले हैं, लगता है प्यार धीरे धीरे रंग बना रहा है अपना, रंग छा रहा है इसका, अच्छी बात है। उसके बाद इलियास जो होती है वो जल्दी से तैयार हो जाती है और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है। और वहाँ पे सभी जो होती है वो इलियास का वेट कर रही होती है। कितने में इलियास जब वहाँ पे आती है तो सभी उसके लिए चेयर आगे कर देती है कि बैठिए। तो इलियास जो फिर चेयर पे बैठ रही होती है, लेकिन वो सभी की तरफ ध्यान देते हुए कहती है आई एम इम्प्रेस। तो अब सभी को हंसी आ जाती है कि अच्छा रियली में। तो इलियास कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, वैसे तुम क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ। तो सभी कहते हैं नहीं नहीं आप खा लीजिए मेरा हो गया है। तो इलियास कहती है ओह बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ बैठ के खाना चाहिए, हमें एक ही प्लेट में खाना खाना चाहिए। तो सभी के तो मन में ना मतलब ऐसा कुछ हो रहा था ना कि क्या बोले जा रही है, कितना नाटक कर रही है आज ये। मेरे को लगता है कि सच में दिमाग में चोट लग गई है इसके। लेकिन वो फिर कहती है कि नहीं मैंने खा ली है ना, तुम खा लो। तो इलियास कहती है तुम। तो सभी कहती हाँ तो तुम खा लो। तो इलियास कहती है अगेन तुम मत बोलो मुझे, आप बोलो आप खा लीजिए। तो अब सभी का ना मतलब थोड़ा सा होने लग जाता है। अच्छा बेटा आप एक बात बताओ इलियास, तुमने मुझे तो कभी आप नहीं बोला है, और तुम मुझसे यूँ देखती हो कि मैं तुम्हें आप बोलूँ। भाई शक्ल दिखाना तुम्हारी यहाँ पे। तो इलियास कहती यहाँ देखो देखो मेरी शक्ल है कितनी अच्छी हूँ ना मैं, कितनी खूबसूरत हूँ। तो सभी कहती बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये शक्ल है ना इसके अकॉर्डिंग आप वर्ड सूट नहीं करते हैं, तुम ही ठीक हो। तो इलियास फिर उसका हाथ पकड़ते कि सोचो अभी मैं तुम्हें किस कर लूँ, तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए अगर मैं तुम्हें किस करूँगी तो कैसा लगेगा। तो सभी फिर इधर उधर देखती है कि बेशरम इंसान, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या चाहती हो, क्यों नाटक कर रही हो,
तो इलियास कहती है फिर मैंने कहा ना आप क्या क्या मुझे बुलाओ आप। तो सावी कहती ठीक है आप कहूँगी मैं बस। तो इलियास होती है फिर हंसने लग जाती है कि ये हुई ना बात, खैर अब मुझे चैन से खा लेने दो और तुम भी मेरे साथ खाओगी। तो सावी कहती है यार इलियास कोई ऑप्शन नहीं है क्या। तो इलियास कहती है कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुम खा लेती हो पहले, मेरे साथ खाया करो, चलो आ जाओ। तो ये दोनों जी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इलियास तो खाई भी होती है लेकिन सावी बस उसको कंपनी देने के लिए बैठी होती है वहाँ पे, और हल्का सा जब इलियास उसकी तरफ देखती तो वो भी खाने लग जाती है। सो जैसे इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है उसके बाद सभी इलियास से कहते हैं कि अब जल्दी से तुम भी तुम्हारी मेडिसिन वगैरह ले लो ना। तो इलियास कहती है कि हाँ जब मेरी गर्लफ्रेंड इतने प्यार से कहेगी तो लेनी तो पड़ेगी ही। तो सभी कहती है कि इलियास। तो इलियास कहती क्या इलियास इलियास करती रहती है तुम, मुझे कोई प्यारा सा पेट नेम दे दो यार। तो सभी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है ना प्यारा सा पेट नेम वगैरह देने की मुझे, इलियास ही ठीक है। तो इलियास कहती है अच्छा चलो फिर रूम में चलते हैं। तो सभी की जो आँखें उभर रही थी क्यों। तो इलियास कहती है रूम में चलते हैं, मेडिसिन्स नहीं लेनी क्या। तो सभी कहती है ओह मेडिसिन्स ओके ओके। तो इलियास कहती है मैं तो क्या, तुम क्या सोच रही थी, वैसे तुम जो सोच रही थी मैं वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो मैं सोची हूँ कि जो तुम सोच रही थी उसे कर लिया जाना चाहिए, क्या सोचती हो। तो सभी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और मैं क्या सोची थी कि मुझे ये लगा था कि तुम रेस्ट करने वाली हो ना, आराम से सोने वाली हो, तो मैंने कहा अभी तो उठी हो फिर सोओगी, मैंने तो वही सोचा था ना। तो इलियास कहती हो ओ एक काम करते हैं, मैं सो जाऊँगी लेकिन क्या है ना कि मुझे नींद तब आएगी जब मैं कुछ थक जाऊँ। तो या तो हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें थकान हो जाए, यू नो व्हाट, कि तुम समझ रही हो रूम में बंद रूम में क्या होता है। तो सभी कहती है नहीं कुछ भी मत बोलो तुम। तो इलियास कहती है कुछ भी क्या मैं बोलूँ, मुझे तो लगा था कि। तो सभी कहती कुछ भी लगाओ तुम्हें, चुपचाप से जाओ दवाई ले लो। तो इलियास कहती ठीक है मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी तंग कर लिया है और इतना बहुत है ना सभी। तो सभी कहते हाँ बहुत है इतना बहुत है, दवाई ले लो। तो इलियास होती है वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन सीढ़ियों पे खड़े खड़े वो सभी से कहते हैं कि इधर देखो मेरी तरफ। तो सभी का ध्यान जब उसकी साइड जाता है तो इलियास जो है फिर उसे इशारा में कहते हैं आओ मेरे पास। तो फिर सभी भी उसे इशारों में इनकार कर देती कि मैं नहीं आ रही, लेकिन इलियास जो है फिर थोड़ा गुस्से से घूर के उसे देखती कि जा रही हूँ आ जाओ। तो सभी को समझ नहीं आता ना कि अगर नहीं गई ना ये तो और तंग करेगी, और जाऊँगी तो भी तंग करेगी, लेकिन फिर कम तंग करेगी। ये सब कुछ सोचते हुए सभी जो है वो इलियास के पीछे पीछे जा रही होती है।